वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ भारत का संविधान प्लस भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो। मैं एकदम क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके एग्जाम्स में यहाँ से मार्क्स आराम से गेन हो जाए। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसमें ऐड हो जाए डेली वीडियोस एंड पीडीएफ्स के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को काम शुरू किया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंत तक रहा संविधान सभा का ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछेगा ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ये तीसरा क्वेश्चन, कितने अनुच्छेद है? 395 तथा प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई। ये भी पूछ सकता है पहले कितनी अनुसूची थी या अब कितनी अनुसूची है? पहले 8 थी, अब 12 हो गई। ये पांचवा क्वेश्चन। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ। ये छठा क्वेश्चन, कब तैयार हुआ? 1949 ईस्वी को हुआ था। इसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए ये पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान का काम कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसके स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर बोले हैं। इसकी स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी सदस्य, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। 8 अनुसूची पहले थी, अब 12 हो गई है। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू कब हुआ? 1950। किसने लिखी प्रस्तावना? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब आता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या चाहिए? कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। चुनाव कैसे होता है भारत के राष्ट्रपति का? संसद के दोनों सदनों तथा राज्यसभा की विधान सभाओं के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा गुप्त मतदान से चुनाव कराते हैं। मतलब संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा के मिला के, और विधानसभाओं के सदस्य से। नोट, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो संसद के मनोनीत सदस्य रहते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वह सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है तथा संसद के दोनों सदन महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। चलिए इसकी अधिकार और शक्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं, फिर शपथ कौन दिलाता है ये भी पढ़ते हैं। अधिकार क्या है राष्ट्रपति की? संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते सभी नियुक्तियां राजदूत, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश आदि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। शपथ, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति भवन में दिलाता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति भवन में। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यहाँ से बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बारी उपराष्ट्रपति का। भारत में एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का नागरिक हो, उसका योग्यता क्या चाहिए? नागरिक रहना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु का न हो तथा सांसद बनने की सभी योग्यता होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति में। और चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदस्यों के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा चुनाव करते हैं। अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है।
अधिकार क्या है? राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तथा सभी विद्यालय उपराष्ट्रपति के अधीन होते हैं। विश्वविद्यालय याद रखिएगा। राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकता है। चलिए इसका बारे में अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, उसका योग्यता क्या होना चाहिए? 35 वर्ष से कम आयु का ना हो, संसद में बदलने की योग्यता हो, और वो चुनाव कैसा होता है? संसद के दोनों सदन से होता है। अवधि 5 वर्ष। और राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये एक और क्वेश्चन। और सभी विश्वविद्यालय का निगरानी कौन करता है? अधीन किसके रहता है? उपराष्ट्रपति का अधीन रहता है। ये एक पॉइंट। राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में कार्यभार कौन संभाल सकता है? उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। कितनी अवधि के लिए संभाल सकता है? तो ये 6 महीने तक कार्यभार संभाल सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है मंत्रिमंडल का बारी। तो मंत्रिमंडल में क्या है? वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, आपको पता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसे पार्टी का लोक में स्पर्श बहुमत होता है। उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोग किसी एक पार्टी पर स्पर्श बहुमत नहीं होता तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री को लोकसभा में निश्चित अवधि में अपना बहुमत सिद्ध करना है। बाकी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, परंतु 6 मास के अंदर उसको संसद में किसी भी सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। चलिए जो नेक्स्ट है आगे देखते हैं। संसद होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे सदन के में विश्वास है तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। अब संसद का बारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद में क्या होता है? भारत के संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में बोला? अनुच्छेद 81 के अनुसार अधिकतम 530 राज्यों से, 20 केंद्र से शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। मतलब देखिए 552 सदस्य तो जरूर होंगे। 530 जो रहेगा राज्य से रहेगा, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। चलिए वर्तमान में 543 चुने हुए सदस्य हैं, 2 मनोनीत हैं। मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए कम से कम कितनी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री किसी की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग सकता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन रहता है? स्पीकर रहता है लोकसभा का, जिसका चुनाव लोकसभा करती है। एंग्लो इंडियन समूह के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति इस सदन में मनोनीत कर सकता है। मतलब एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन कर सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 552। राज्य से कितने आते हैं? 530। 20 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। 2 कहाँ से आते हैं? एंग्लो इंडियन। 2 जो आते हैं उसको मनोनीत कौन करता है? उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा का आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा। लोकसभा बहुत अच्छा से समझा दिया आप लोगों को। अब राज्यसभा का बारी। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। याद रखिएगा। सदस्य बनने की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। इनमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यह एक स्थायी सदन है। सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राज्यसभा की सीटें कितनी होती है? अधिकतम सदस्य होते हैं 250। ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। बनने की कम से कम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा में 30 वर्ष रहनी चाहिए योग्यता। इसमें 12 सदस्य कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। 12 सदस्य राज्यसभा में, पर लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है संसद के जैसे 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। उसके बाद दूसरे नए सदस्य उनकी जगह लेता है। परंतु प्रत्येक जो संसद का जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहता है वो कितने? 6 वर्ष का रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। जजों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अलावा संसद द्वारा समय समय पर निश्चित की जाती है। सभी जज 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। सभी न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी भी जज को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के बहुमत के फैसले पर हटा सकता है।
मतलब संसद के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, बहुमत फैसले से हटा सकता है संसद के। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रहता है उसका कार्यकाल कब तक रहता है? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में पढ़िए। राज्यपाल को कौन करता है? राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त करता है। राज्यपाल की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है, यानी किसी राज्य का राज्यपाल अभी कोई है उसको दूसरे स्टेट में भेज सकता है राज्यपाल बना के। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। यदि कोई स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ का जो ये रहते हैं राज्यपाल वही कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से जानते हैं कि जो चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडलों का चुनाव कराने के लिए संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान है। इसके मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्तों को पद युक्त चुनाव प्रक्रिया वही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है, प्रक्रिया वही है। इस समय मुख्य आयुक्त तथा 2 आयुक्त है, मुख्य आयुक्त है तथा 2 आयुक्त है। इनका कार्यकाल नियुक्त के दिन से 6 वर्ष तक रहता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी पहले तक पदासीन रहते हैं। यानी यदि किसी का वर्ष 62 वर्ष में वह चुनाव आयोग बना तो उसको 65 वर्ष में 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष खत्म होने से पहले ही उसको अपना पद से हटना पड़ेगा, मेन है। और चुनाव आयोग को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। अब नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह मनोनीत होने पर तिथि से 6 वर्ष की या अपनी आयु से 65 वर्ष की होने पर जो भी पहले होगा तब अपने पद पर रह सकते हैं। वे कार्यपालिका और विधान पालिका से न्यायाधीशों की तरह स्वतंत्र है। आयोग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं व साक्षात्कारों का आयोजन करके संघ के लिए विभिन्न प्रकार की, जैसे संघ लोक सेवा यूपीएससी का काम क्या है? परीक्षा लेना। यूपीएससी परीक्षा लेते रहता है और बच्चों को परेशान करते रहता है। चलिए, कि सेवाओं के लिए भर्ती का प्रबंध करना, सरकार की नियुक्ति के लिए तरीके पदों सिद्धांत पर योजना के में सलाह देना है। अब नेक्स्ट आता है योजना आयोग, जो कि अभी नीति आयोग में बदल गया है। कब से? 2015 से। राष्ट्रपति संसाधनों व प्रभावशाली संतुलित उपयोग के उद्देश्य में योजना के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग की स्थापना की थी तथा संस्था केंद्र राज्य सरकार ने विचार विमर्श के उपरांत सम्मिलित योजना निर्धारित करती है। योजना आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थायी रूप से कार्य करता है। तो नया क्वेश्चन, योजना आयोग की अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री। इसमें एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य तथा कई अधिकारी भी योजना के लिए निर्माण तथा संचालन में निरंतर सहयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पंचायती राज। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग का नया नाम क्या है तो वो नीति आयोग है। नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग, ये भी कर लीजिएगा। इसकी अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का प्रधानमंत्री है। वर्तमान पंचायती राज का स्वरूप 73वें संशोधन से आया है, इसमें 3 चरण का बनाया गया। ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। सभी स्थानों पर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायत का प्रधान सीधे रूप से चुना जाता है, जबकि पंचायत समिति का चेयरमैन और जिला परिषद का प्रमुख चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब इतना हो गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग जान लीजिए। यहाँ तक आए हैं तो इसको भी बताते चले। इसका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है जो कि पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग जान सकते हैं। साधारण महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, यही 6 विषयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा चीन है, स्थायी है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है तथा इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे 1946 से 1953 तक थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग ये टिक मार्क करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में, इंटरपोल का न्यूयॉर्क में, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में, यूनेस्को पेरिस में है, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन अमेरिका में है, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। और एक बात बतला दे, सार्क में 8 देश हैं। भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और तथा अफगानिस्तान है। आज का वीडियो में बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने बहुत पढ़ा। पहले आप लोग संविधान से स्टार्ट किए, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उच्च सदन निम्न सदन के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, नीति आयोग यानी योजना आयोग के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, पंचायती राज के बारे में पढ़ा, और ये कुछ इम्पोर्टेंट मुख्यालय जो यूएनए के बारे में पढ़ा और उसके मुख्यालय के बारे में पढ़ा। आज कुछ इतना हम लोग ओनली 16 मिनट में पढ़ चुके हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, पर ये 16 मिनट में आप लोग इतने पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं होगा। जीके करंट अफेयर्स पॉइंट जो चैनल का नाम है वो जाके सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। यदि उसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रहा तो एक नंबर दे रहा हूँ 8420867425। इनको मैंने एडमिन बनाया है ग्रुप का। आप इनको जाके मैसेज कीजिए, सर मुझे ऐड कर लीजिए, दोस्त मुझे ऐड कर लो ग्रुप में सर का, तो ये आपको ऐड कर लेंगे। इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें भी दिक्कत है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।